तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। इंडिया गठबंधन भी टूटता दिखने लगा और उसके शिल्पकार नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। ऐसे में अब 2024 को लेकर परेशान कांग्रेस आलाकमान ने खुद कमान संभाल ली है। राहुल, प्रियंका से लेकर खड़गे एक्टिव हो चुके हैं, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अच्छी खबरें आने शुरू हो गई है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़रा और मैं आपके साथ विपिन। एक वक्त पटरी से उतरती दिख रही इंडिया गठबंधन की गाड़ी को पटरी पर वापस लाने के लिए राहुल समेत कांग्रेस आलाकमान एक्टिव हो गए हैं। इसका असर अब इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर भी दिखने लगा है। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। इंडिया गठबंधन भी टूटता दिखने लगा और उसके शिल्पकार नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। इसका असर यह हुआ कि ममता बनर्जी ने बंगाल में सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी और समाजवादी से भी कांग्रेस की बात नहीं बन रही थी। ऐसे में अब 2024 को लेकर परेशान कांग्रेस आलाकमान ने खुद कमान संभाल ली है। राहुल, प्रियंका से लेकर खड़गे एक्टिव हो चुके हैं, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अच्छी खबरें आने शुरू हो गई है। कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 80 में से 20 से 22 सीटें की मांग कर रही थी, लेकिन अखिलेश 17 सीटें देने को तैयार थे। कांग्रेस मुरादाबाद और रामपुर भी मांग रही थी, लेकिन राहुल ने फौरन गठजोड़ का ऐलान करने का निर्देश दिया। खुद खड़गे ने अखिलेश से बात की और आखिर में प्रियंका ने अखिलेश की दी 17 सीटों में से सिर्फ 2 बदलावों की बात करके गठबंधन को अंजाम तक पहुंचा दिया। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा में सपा को 4 सीट देने को राजी नहीं थी, वो यूपी में 17 सीटों पर मानी ही नहीं, साथ ही एमपी के खजुराहो सीट भी दे दी। जो कांग्रेस आपको दिल्ली के बाहर सीट देने के राजी नहीं थी, उसी कांग्रेस ने आनन फानन में आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर असम, गुजरात, हरियाणा में सीटें देकर दिल्ली समेत राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन तय कर लिया। इस पूरी डील में राहुल से बात करके खड़गे ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि पंजाब में दोनों आपसी सहमति से अलग अलग लड़ेंगे। वहीं चंडीगढ़ में पहले मेयर पद पर आपका समर्थन करके चंडीगढ़ सीट खुद के लिए हासिल की। बंगाल में ममता ने 2 सीट का ऑफर देकर सीट शेयरिंग के दरवाजे बंद कर दिए थे। ऐसे में राहुल और खड़गे ने ममता से बातचीत का रास्ता खोला। जो कांग्रेस बंगाल के बाहर सीट नहीं देना चाह रही थी, वो ममता को बंगाल की 6 से 8 सीटों के बदले असम में 2, मेघालय में 1 सीट देने को राजी हो गई। अब ममता 5 सीटें देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस इसमें इजाफा चाहती है। कांग्रेस की एक कोशिश है कि लेफ्ट भी कम से कम जिन सीटों पर कांग्रेस लड़े वहां उम्मीदवार नहीं उतारे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो राहुल ने तुरंत उनके बेटे उमर अब्दुल्ला से संपर्क साधा और अब दोनों दलों के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बंगाल में ममता से और जम्मू कश्मीर में हमारी एनसीपी से बातचीत जारी है। अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। हमें उम्मीद है जल्द ही हमारी बात बन जाएगी। अशोक चौहान के छोड़कर जाने के बाद राहुल गांधी ने खुद उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बात की, जिसके बाद 48 में से 39 सीटों पर बात फाइनल हो गई है। जल्द ही बाकी बची सीटों का तय कर अगले हफ्ते ऐलान किया जाएगा। यहाँ कांग्रेस उद्धव ठाकरे को सबसे ज़्यादा सीटें देने को राजी हो गई है। साथ ही प्रकाश अंबेडकर को भी गठजोड़ का हिस्सा बनाने के लिए उनके 2 सीटों पर देने की सहमति दे दी है। वहीं झारखंड, बिहार, तमिलनाडु में सीट बंटवारे पर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वहां बातचीत अंतिम स्टेज में है। उल्टे बिहार में नीतीश के जाने से सीट बंटवारा आसान हो गया है। यानी अगर इसी दिशा में चीज़ें आगे बढ़ती रही तो नीतीश के जाने के बाद इंडिया गठबंधन की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटती नजर आ रही है और 2024 की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।